करता, यकीनी करता है कि इबादतें हो रही मेरी, ठीक है। तो इस बात को हम समझे। तो गुस्ल कब वाजिब हो जाता है वो चीज़ हम देखते हैं। कब गुस्ल ज़रूरी है? तो पहली चीज़, जनाबत से गुस्ल वाजिब हो जाता है। याद रखिए, जनाबत से गुस्ल वाजिब हो जाता है, यानी मर्द और औरत जमा कर ले, हम बिस्तरी कर ले एक दूसरे से, तब भी गुस्ल वाजिब हो। खा मनी निकले या ना निकले, दोनों ही शक्ल में जो गुस्ल वाजिब हो जाता है, ठीक। इसलिए कि जो सही मुस्लिम की रिवायत मैंने अभी आपके सामने रखी थी कि आप क्या फरमाते हैं, जब मर्द की शर्मगा औरत की शर्मगा से तजावुज कर जाए तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो यहाँ ये नहीं कहा कि जब वो मनी खारिज हुआ तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, सिर्फ लग जाने से। दूसरी एक रिवायत के अल्फाज है, जब मर्द की खतना औरत की खतना से लग जाए, ठीक है, तो फिर उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जिसकी वजह से गुस्ल टूट जाता है या हम पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, दोनों ही बातें एक साथ याद रखिए। टूट भी जाता है इन चीजों से और वाजिब भी जाता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ गुस्ल वाजिब हो जाता है, मतलब टूट जाता है तभी वाजिब हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहली चीज जिस वजह से गुस्ल हम पर वाजिब होता है वो ये है कि जब इंसान हम बिस्तरी कर ले, जिमा कर ले, चाहे मनी खारिज हो चाहे खारिज ना हो, दोनों ही शक्ल में उस शख्स को जो है और उस औरत को जो है, उस मर्द को मतलब शौहर को और उस बीवी को, दोनों को गुस्ल लेना पड़ेगा। याद रखिए, ये पहली चीज है जिस पे गुस्ल हम पे जो है वाजिब हो जाता है। याद रखिए, ठीक। इसी तरह और अगर नींद में इंसान हो, ठीक, और नींद में इंसान और मनी खारिज हो जाए, ठीक, मिसाल के तौर पे आदमी ने कोई ख्वाब देखा हो और ख्वाब देखने से, जिसको एहतिलाम कहते हैं, बहरहाल एहतिलाम हो जाए, और कोई ख्वाब देखा और ख्वाब देखने के बाद जो है मनी खारिज हो गया हो, तो याद रखिए इस मामले भी गुस्ल वाजिब है। हाँ, अगर ख्वाब देखा हो लेकिन मनी खारिज ना हुआ हो तो फिर गुस्ल वाजिब नहीं, ठीक। लेकिन अगर ख्वाब देखा हो और मनी खारिज हो गया हो तो याद रखिए यहाँ भी गुस्ल वाजिब है, इसको एहतिलाम कहते हैं। तो एक जनाबत जिस वजह से गुस्ल वाजिब हो जाता है, जनाबत के अंदर चाहे मनी खारिज हो या ना हो, दोनों ही शक्लों में हो जाता है, ठीक है। या मुकम्मल अमल हो ना हो, सिर्फ दाखिल किया, किसी वजह से उसको दूर हट जाना पड़ा अपनी बीवी से, ऐसे मसाइल हो सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको छोटे बच्चे हैं, ठीक, कि इंसान जो अपनी बीवी के साथ जो है इरादा किया हो, दाखिल हुआ हो, बच्चा उड़ गया, फला हो गया, ये हो गया, तो इंसान दूर हट जाता है। लेकिन अब उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, फिर चाहे वो बाद में जिमा करे या ना करे, गुस्ल उससे वाजिब हो। ना बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, ऐसा हुआ मैं क्या करूँ, ठीक, तो उस पर गुस्ल याद रखिए वाजिब हो गया, क्योंकि यहाँ हालांकि मनी खारिज नहीं लेकिन फिर भी हुआ, हो जाए तब भी हुआ। या इसी तरह एहतिलाम हो जाए, मतलब नींद लगी, ख्वाब देखा और ख्वाब के बाद मनी खारिज होना शर्त है, याद रखिए, तो भी उसका गुस्ल जो है उस पर वाजिब हुआ। और एहतिलाम मर्द को भी हो सकता है, एहतिलाम औरत को भी हो सकता है। तो इन शक्लों के अंदर गुस्ल जो है एक शख्स के ऊपर या उस औरत पर या उस मर्द पर याद रखिए गुस्ल वाजिब हो जाएंगे। याद रखिए, अब जरूरी है, फर्ज है उसके ऊपर कि वो गुस्ल ले ले, और ये चीज गुस्ल को तोड़ भी देती है, इसीलिए इस पर गुस्ल वाजिब और फर्ज हो जाता है, ठीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की जो एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी, सूरह माइदा की आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, और अगर तुम जो है जुनूबी हो तो नहा लिया करो, ठीक। अगर तुम में से कोई शख्स जनाबत की हालत में हो तो वो गुस्ल ले ले, एक बात ये थी। दूसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की एक रिवायत है, आपने फरमाया, कहा जब दोनों की शर्मगाहें आपस में मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, ठीक। इसलिए मैंने कहा मनी खारिज जो है ना, जब दोनों की शर्मगाहें मिल जाए तो गुस्ल उन दोनों पर वाजिब हो जाता है, ठीक। तो ये पहली शक्ल थी गुस्ल के लिए, ठीक, जिसका ताल्लुक शर्मगाह से था और इसका ताल्लुक, ठीक है, मनी के खारिज होने से था, चाहे वो बीवी बिस्तरी की शक्ल में हो या सिर्फ मिलने से हो जाए कि दाखिल हुआ लेकिन अभी मनी ना भी निकला हो, या इंसान एहतिलाम हो जाए, मर्द हो या औरत हो, तो गुस्ल वाजिब हुआ। दूसरी शक्ल जिसमें गुस्ल वाजिब हो जाता है वो ये है कि माहवारी या निफास के खून के बुनियाद पर, ठीक, कि किसी को वो मसला जो हर औरत को हर महीने होता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, बहरहाल ये एक रहम है, मैं इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह आगे रखने वाला हूँ, वरना बहुत से लोग इसको एक सजा समझते हैं और उसके पीछे एक अकीदा भी होता है लोगों का। अकीदा ये है, चूंकि हव्वा ने जो है आदम को बहका, इस तरह से बहरहाल एक अकीदा उमूमन होता है, चलन में है, मैं जानता हूँ कि हव्वा ने चूंकि आदम को बहकाया था तो माहवारी का खून जो उसको मेंसेस होता है वो अल्लाह ने सजा के तौर पर दिया, बोलकर ऐसा अकीदा अफसोसनाक बातें मुसलमान औरतें रखती है, जबकि ये अल्लाह की तरफ से एक रहम है। इसलिए कि इसके रहम होने की दलील ये है कि जब औरत को औलाद पैदा होने वाली होती है तो ये खून आना बंद हो जाता है, इसीलिए कि इसी जगह से फिर बच्चे की नाफ जुड़ जाती है और मुकम्मल खून का दौरान वहां से शुरू हो जाता है। तो ये रहम है अल्लाह की तरफ से। एक औलाद की पैदाइश से पहले अल्लाह उसके रहम को तैयार कर देता है। ये खून जो हैज में निकलता है, जब इंसान को औलाद होने वाली होती है तो औरत का खून बंद हो जाता है, तो दरअसल बंद नहीं होता, वही खून जाके उसकी नाफ से लग जाता है और उसकी बॉडी में, उस बच्चे में सर्कुलेशन में आ जाता है, समझे अब। तो ये रहम है। तो जहाँ ईसाइयत के नज़दीक और यहूदियों के नज़दीक
हैज़ आना सज़ा है औरत को, और दीगर तकरीबन तमाम मज़ाहिब में यही मामला है, जिसकी बुनियाद पर हैज़ आता है तो औरत को घर से अलग कर देते हैं, उसके हाथ का खाना नहीं चलता, पानी नहीं चलता। शरीयत ने ये बताया कि ये तो औरत पर अल्लाह का रहम है कि उसने जो है औलाद की पैदाइश से पहले उसको तैयार कर दिया। बहरहाल चलिए, तो हैज़ और निफास के खून के आने से जो है याद रखिए गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये दूसरी शक्ल है, ठीक है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इसके ताल्लुक से सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 222 में फरमाता और कहता है फ़ातज़िलुन निसा फिल महीज़ वला तक़रबुहुन्ना हत्ता यतहुरना फ़इज़ा ततहरना फ़अतुहुन्ना मिन हैथु अमरकुमुल्लाह। देखिए आयत का तर्जुमा ये है, हैज़ के दिनों में औरतों से अलग रहो और पाक होने तक इनके करीब ना जाओ, जब पाक हो जाए तो जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है जा सकते हो। तो यहाँ देखिए दूसरी बात आ गई कि अगर औरत को हैज़ आ जाए तो इंसान उसका गुस्ल उस पर वाजिब हो जाता है। और एक बात ये भी पता चली कि इस दौरान आदमी जो है औरत से हमबिस्तरी नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ क्या बयान किया, तो अलग रहो, तो ये अलग उसी माने में है, याद रखिए कि उससे हमबिस्तरी ना करो। इस माने में नहीं है कि उनको घरों से निकाल दो या खुद घर से निकल जाओ, यकीनन इस माने में नहीं, या उनको अलग कमरों में कर दो और खुद अलग कमरों में, इस माने में नहीं। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमको देखना पड़ेगा कि इस आयत पे आपने कैसा अमल किया, अपनी अक्लें नहीं, चूँकि ज़ाहिर तो ऐसी दिख रहा है कि उनको अलग रहो, है ना, तो हम समझ अलग से यहाँ मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से माँ आयशा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मांडी पर लेटते और तिलावत कुरान करते जबकि मैं हैज़ की हालत से होती। तो अलग करने से मुराद क्या है, हम बिस्तरी मत करो, बस ये माना है। अलग कर दो से मुराद अलग घर अलग कमरा नहीं है, होता तो आप तुम क्यों पढ़ते। इसी तरह वो कहती है कि मैं हैज़ की हालत से होती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे एक बार कहा कि मस्जिद जाकर चटाई ला, बिछाने की जो होती, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं तो हायजा हूँ, तो कहा क्या हैज़ तेरे हाथ में आता है, मतलब नापाक नहीं है, तुम जाके ला सकते, तुम्हारा हाथ नापाक नहीं है, इसकी वजह से तुम नमाज अदा नहीं कर सकती हो, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम नजस हो चुके हो, इसलिए कि मोमिन नजस नहीं होता, याद रखिए। हाँ, मुशरिक जो है ज़ाहरी एतबार से नहीं, लेकिन उसके अकीदे के एतबार से नजस, मुशरिक भी ज़ाहरी नजस नहीं होता, याद रखिए कि आप अगर इन्नमल मुशरिकून नजस, कुरान ने कहा कि मुशरिक नजस नापाक पलीद है, तो इसका मतलब वो ज़ाहरी नहीं है, ज़ाहरी गिलाजत नहीं है, उसका मतलब ये उसके अकीदे की वजह से वो नजस। तो मोमिन अपने अकीदे की वजह से कभी नापाक नहीं होता, नजस नहीं होता, याद रखिए, ठीक है। तो कहा क्या हैज़ तेरे हाथ में आता है, मतलब मैं तो हाथ की बात कर रहा हूँ, हाथ तो पाक है, तेरे उठा के लाने में क्या अर्ज है, ठीक है। तो ये रिवायतें इसकी दलील है, याद रखिए। इसी तरह माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं कंघी करती, सर में तेल लगाती, आपका सर धोती जबकि मैं हैज़ की हालत से होती। तो अलग कर दो में मुराद कमरा अलग घर अलग नहीं, सिर्फ हम बिस्तरी नहीं करना, इसलिए कि उस हालत में आपका सर धो रही है, वो आपके सर में तेल लगा रही है, सर की मालिश करी। इसी तरह मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा जो उम्महात में से ये भी है, वो कहती है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास होते और फजर से पहले आप कुछ नमाजें पढ़ते, तो जो चादर मैं हैज़ की हालत में होती, ओढ़ी हुई होती, उसी चादर का एक हिस्सा लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नमाज पढ़ते। अगर अलग कर दो से मतलब अलग कमरा अलग घर होता, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ओढ़ी हुई चादर को आधी वो ओढ़ी हुई और आधी बिछाकर नमाज पढ़ते उस पर? नहीं, आप फौरन कहते थे कि भाई सब अब निकल जाओ यहाँ से, अब इसलिए तुम सब नापाक हो चुके, ठीक है। तो यहाँ इससे मुराद ये है, वरना बहुत सी जगह ये होता है कि लोगों को, औरतों को अलग कर दिया जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है अंदर की, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए यहाँ जो है हैज़ की हालत के ताल्लुक से बताया गया। इसी तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये सही मुस्लिम की रिवायत आपने फरमाया, जितने दिन तुझे हैज़ आता था इतने दिन ठहरी रहे फिर गुस्ल कर। एक सहाबिया ने उनसे सवाल किया नमाज के ताल्लुक से हैज़ का, तो कहा जितने दिन हैज़ आता ठहरी रहे और उसके बाद नमाज पढ़ ली। तो हैज़ वो खून है जो एक औरत को आता है बिना किसी जख्म के, जो उसके रहम से निकलता है, जो मखसूस अय्याम में, महीने के आगे पीछे हो सकता है कुछ, लेकिन मखसूस अय्याम जो उसे पता होते हैं उसमें निकलता है, और उसका मखसूस एक रंग होता है जिससे पहचान सकती है कि हैज़ का, और उससे अलावा जो निकलता है उसको शनाख्त होती है हैज़ का नहीं है। बहरहाल इसको हैज़ कहा जाता है। अब निफास क्या है? निफास वो खून होता है जो औलाद की पैदाइश के बाद निकलता है, जिसकी मुद्दत जो है मुख्तलिफ औरतों को, और हैज़ और निफास दोनों की मुद्दत मुख्तलिफ औरतों को मुख्तलिफ इलाके के एतबार से, सर्द और गर्मी के एतबार से, जसामत के एतबार से, दुबले और मोटे होने के एतबार से, हालत के एतबार से मुख्तलिफ आती है, नस्ल के एतबार से मुख्तलिफ होती है। इसमें कोई जिसको कहेंगे कि रिजिड रूल नहीं कि ऐसा 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 होता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक। उमूमी एतबार से जो बताया जाता है वो ये आता है कि साइंसी एतबार से बहरहाल ये है कि 1 से लेकर 7 दिन और 7 दिन से लेकर 15 दिन मखसूस औरतों, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, लेकिन उमूमी एतबार से 1 से लेकर 7 दिन हो सकता है, ठीक, या 1 या 3 होता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या कुछ मखसूस को 15 भी हो सकता है, खास तौर से याद है। निफास वो खून होता है जो पैदाइश के बाद आता है, इसकी मुद्दत कोई तय नहीं, शरीयत में कुछ भी हो सकता है। अफसोस की बात है लेकिन हमारे पास मुसलमानों में तय मुद्दत है, कितनी? 40 दिन फिक्स,
40वां दिन हुआ, फिर औरत नहाती है और उसके बाद क्या होता है, चिल्ला, उसकी एक दावत दी जाती है ना, आपस में जाते हैं और खूब चूर के खा के आते हैं ना, तो फिर वो जो है उसके लिए प्रोग्राम रखते हैं। ऐसा कोई हकीकत नहीं है। और ऐसा कितनी बार होता है कि औरतों ने, घर की बड़ी औरतों ने, और मैं अक्सर ये कहता हूँ, बहरहाल औरतें इसको बुरा ना लगने दे और मुझसे बदला लेने की ना ठान ले, बहरहाल एक आम बात बहरहाल मैं बोलता हूँ, और बिलखुसूस बूढ़ी औरतें, बहरहाल मेरे से बदगुमान ना हो, मैं तो उनकी दुआओं का जो है तालिब हूँ, लेकिन बहरहाल जो दीन हमारे पास चलता है उस दीन को मैं अपनी ज़बान में कहता हूँ बूढ़ियों का दीन ही। हमारे पास जो इस्लाम है वो बूढ़ी औरतों का इस्लाम है। शादी ऐसी क्यों, दादी बोल रहे, मतलब वो बूढ़ी का दीन नहीं, शरीयत का, अल्लाह रसूल का दीन नहीं होता। ये हैज़ और निफास के मसाले ऐसे क्यों, दादी अम्मा, फुप्पू अम्मा, ये अम्मा, वो खाला, वो ताई, वो चच्ची, वो बूढ़ी औरत, वो उन्होंने ऐसा बोल तो वो करना है। शरीयत तो नहीं बोलती, नहीं फिर भी हम 40 दिन का रखें, क्यों, उन्होंने बोल रहे 40 दिन तक औरत नापाक रहती, क्यों, शरीयत में तो नापाक ही नहीं, उन्होंने बोल रहे ना बड़े, इससे मर्दों को मदाखलत नहीं है, औरतों के दिन रहता है। ये शादी से पहले ऐसे रसूमात क्यों, नहीं दादी बोल रहे थे, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, नानी बोल रहे थे। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिलीजन चलता है इस्लाम, वो बूढ़ियों का दिन है। वो दिन नहीं है जो अल्लाह ने भेजा अपने नबी के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो सहाबा के जरिए हम तक पहुंचा, वो दिन नहीं है। ये बूढ़ी औरतों का दिन, वो जो बोलेंगी वो होगा। सेहरा बांध दो तो बांधना है, दादा तो नहीं बढ़, लेकिन दादी की बड़ी ख्वाहिश है मरने से पहले कि पोते को जो है सेहरे में देख ले। उनको ये ख्वाहिश नहीं है कि जब जाने का वक्त है कम से कम आप तो किताब सुन्नत पे आ जाऊं, लेकिन मरते वक्त ये ख्वाहिशात पूरी वाकई, मरने तक अपनी बहुओं को डिक्टेट करते रहेंगे कि हैज़ और निफास के मसाइल वो हैं जो मैं बताऊंगी, शरीयत के मुताबिक नहीं। हमारे खानदान में 7 दिन औरत हाइजा रहती है तो 7 दिन रहो, आता है नहीं आता रहो, बस समझ रहे आप बात, बूढ़ियों का दीन ही, ठीक। तो बहरहाल मैं औरतों के खिलाफ भी नहीं हूँ, बिलखुसूस बूढ़ी औरतों के नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरतें अगर इल्म ना हो तो खामोखा दीन में तब्दील लाने की कोशिश ना करें, और ये जसारत बहुत बहुत बड़ी चीज़ होंगी आखिरत के एतबार से, याद रखिए किताब और सुन्नत के मुताबिक। और अफसोस हमारे पास जो तहरत के मसाइल अक्सर चलते हैं, वो तहरत के मसाइल किताब और सुन्नत के मुताबिक मैं कह रहा हूँ नहीं है। वो अक्सर तहरत के मसाइल या तो यहूदी रिवायतों की बुनियाद पर हैं या नसरानी रिवायतों की बुनियाद पर, जिसको इसराइलियात बोलते हैं। इसराइलियात के मुताबिक एक औरत 40 दिन तक जो है निफास की हालत में रहती है और 40 दिन पाक होती है। ये बाइबल की रिवायत 40 के लफ्ज़ के साथ। मुसलमानों में मीनो नान ले लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, खून आए तो ठहरी रहे, रुक जाए तो गुस्ल कर ले, खत्म। गुस्ल कितना सादा है, औरत, जमीन, जमाना, हालात से तुम्हारे जो भी हालात हो, आए तो मत पढ़ो, रुक जाए तो पढ़ लो, मतलब गुस्ल कर लो, पाक हो गई। तो अब इंसान को औलाद पैदा हुई, एक औरत को 10 दिन खून आया, 11 दिन बंद हो गया, 12 दिन नहीं आया, खत्म, गुस्ल हो गया, नमाज शुरू हो गई। समझे बात को, ये माना है नहीं हम तो 40 ठहरे रहेंगे, इसलिए कि हम बाइबल पर ज्यादा इत्तेमाद करते बनिस्बत किताब और सुन्नत की रिवायत। देखिए आप, ये कॉमन है। ये अलग बात है कि चीज़ें जाहिर नहीं होती है, लेकिन चूंकि मुझ तक बहुत सारे सवालात आते थे, मसला मेरे सामने आते रहते कि भाई फला ये है, दादी ये बोलते, चच्ची ये बोलते, हमारे घर में ये ऐसा ना करे तो हमको बोल रहे कि तुम घर से चल जाओ मियाँ बीवी, इसलिए कि तुम्हारे वजह से नहुसत आ रही पूरे घर में। एक साहब ने जो है अपने घर के अंदर जो अकीका रख लिया, अब अकीका जब रखा तो 40 दिन के अंदर रख लिया उन्होंने, तो उनके घर वालों ने उनको घर से हकाल दिया, उस औरत को भी उस अपने बेटे को। जाओ बोले, इसलिए कि अभी छोट के दिन थे उसके, बोले अभी नापाकी के दिन था तुम्हारी बीवी को और तुम अकीका कर रहे हो, तुम पर लाना थे, बोले निकल जाओ यहाँ से। तो उन्होंने खैर बहरहाल वो अड़ गए थे, कहा अकीका तो करके रहूंगा जी, दूसरी जगह दावत की घर वालों को ला जाओ यहाँ, अकीका तो होने वाला अब, इसलिए कि क्या लगा रखा है, हमने दीन और शरीयत को मजाक और खिलवाड़ समझा है, याद रखिए बहरहाल। तो दूसरी चीज़ हैज़ और निफास, इसकी कोई तयशुदा वक्त नहीं है, इसकी कोई तयशुदा अय्याम नहीं है। हर औरत ज़मीन, ज़माने, माहौल, हालात के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक। तीसरी चीज़, इस्लाम कबूल करने पे भी एक इंसान को नहाना पड़ता है, याद रखिए, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा के अक़वाल है इस्लाम लाने के बाद कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इस्लाम कबूल किया तो मुझे आपने नहाने का हुक्म दिया, ठीक। बहुत सारे सहाबा की भी रिवायतें, सहाबियात की भी रिवायत है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आपने मेरा इस्लाम कबूल किया और कहा फला जगह जाकर तुम गुस्ल ले लो, ठीक। तो इससे भी पता चला कि इस्लाम लाने से गुस्ल एक इंसान पर वाजिब हो जाता है। और इसके ताल्लुक से जो रिवायतें आती है बहरहाल वो बहुत सारी है, जैसे कि एक रिवायत है कि सही मुस्लिम की रिवायत है, और सुमामा बिन असाल अल हनफी, याद रखिए कबीला हनफिया के थे, हनफी बोले तो आप हनफी शाफी मत समझिए, ठीक है, उस कबीले से इनकी निस्बत थी इसलिए अल हनफी उनके आगे लगा हुआ है। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गुस्ल का हुक्म दिया कि जाओ गुस्ल करो, इसलिए तुमने इस्लाम कबूल किया। तो तीसरी चीज़। चौथी चीज़ जो है मौत जो है उससे भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को गुस्ल देने का हुक्म दिया, याद रखिए। तो मौत भी जो है गुस्ल को जो है वाजिब कर देती है, और इस ताल्लुक से बहुत सारी सही रिवायतें मौजूद हैं कि मौत से गुस्ल इंसान पर जो है वाजिब आ जाता है। तो ये चंद मुकामात हैं जहाँ गुस्ल वाजिब होता है, और वो 4 ही चीज़ें याद रखिए, इतनी जिससे गुस्ल आप पर वाजिब होता है। इसके अलावा
तमाम चीज़ों में गुस्ल जो है मुस्तहब होगा। मैं आगे रखूँगा कहाँ कहाँ गुस्ल मुस्तहब है, अभी हम सिर्फ वहाँ वो बातें रख रहा था जहाँ वाजिब हो जाएगा। तो इन तमाम हालात में आप पर गुस्ल या मुझ पर गुस्ल या मर्द हो इस उम्मत के या औरतें हो इस उम्मत की, उन पर गुस्ल वाजिब आ जाएगा। जिसके अंदर से 3 बातें तो कॉमन है मर्द और दोनों के लिए, कि जैसा कि एहतिलाम हो जाए या हम बिस्तरी करें, दोनों के लिए। इसी तरह इस्लाम कबूल कर ले या मौत आ जाए, दोनों के लिए। हैज़ और निफास का मामला सिर्फ औरतों के लिए। तो औरतों के लिए 4 चीज़ें हैं जिनसे उनका गुस्ल उन पे वाजिब होता है। मर्दों के लिए 3 चीज़ें जिनमें गुस्ल वाजिब होता है। मुसलमान होने की वजह से एक चीज़ और कम हो जाती है, इस्लाम कबूल करते से 2 चीज़ बाकी बचती है हमारे पास, जिससे हम पे गुस्ल वाजिब आ जाता है। और उसमें भी हम मर जाते हैं तो गुस्ल दूसरे कराते, तो एक ही चीज़ याद रखना है आपको गुस्ल के लिए। मौत होती है तो हम थोड़ी गुस्ल करते, लोग कराते, तो उनको याद रखना चाहिए कि मुझे गुस्ल कराना है, उनको मैं तो नहीं करूँगा, तो एक ही चीज़ याद रखना है ना। लेकिन इतने पे भी कन्फ्यूजन, मैंने फलाह किया मेरा गुस्ल बाकी है नहीं है, मैंने ये खा लिया मेरा गुस्ल बाकी है नहीं है, मैंने वो देख लिया मेरा गुस्ल रहा है नहीं रहा, मैंने इतना वाज़े है, उसके बाद भी शुक्क और शुबहात अपनी इबादत में नहीं होना चाहिए। ठीक, तो कितना आसान है। देखिए एक ही चीज़ मैं समझ रहा हूँ जो जाहिर है, एक चीज़ औरतों के लिए खास, एक चीज़ मर्द औरत दोनों के लिए, और 2 चीज़ें एक इस्लाम कबूल करने वाले के लिए, तो मेरे लिए नहीं, कोई नौ मुस्लिम हो तो उसको आप करवा सकते हैं, आपके सामने कबूल करें। और एक मर जाए तो वो मैं भी नहीं करूँगा, आप भी मर जाए तो आपके लिए भी कोई दूसरा करेगा, औरतें मरे या कोई दूसरा करता है, वो उनको याद रखना चाहिए कि मुझे गुस्ल कराना है। तो सिंपल एक ही चीज़ हमारे लिए बचती है जिसको याद रखना है जहन में। औरतें 2 चीज़ें याद रख लिया, हम बिस्तरी और हैज़ निफास। मर्द एक ही चीज़ याद रखी कि एहतिलाम हो जाए, मनी खारिज होना इसमें शर्त है, या अपने बीवी से हम बिस्तरी की नियत करें और करना शुरू करें, लेकिन उससे मनी खारिज होने से पहले कुछ वजह से अलग हो जाए, कुछ ही वजह, तो बहरहाल उस मामले में उस पर जो है गुस्ल वाजिब आ जाता है। तो ये थे जहाँ गुस्ल हम पर वाजिब आ जाता है या गुस्ल टूट जाता है या जिसकी वजह से गुस्ल करना हम पर ज़रूरी है। ठीक, चलिए आइए अब इसके बाद अपना वाजिब याद रखिए। ठीक, गुस्ल करना है इसलिए कि उसके बाद उसको इबादतें करना है, बहुत सारी नमाजें हैं वो, ठीक, उसको गुस्ल वाजिब है। ठीक, और ये अफजल है, याद रखिए कि वो सोने से पहले गुस्ल कर ले। ठीक, अगर सोने से पहले गुस्ल ना कर सके तो उठने के बाद गुस्ल करे। ये दोनों ही बातें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, याद रखिए। ठीक, इसी तरह मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल भी कर सकते हैं, याद रखिए, इकट्ठे, इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेरे साथ रात गुजारते, उसके बाद हमको गुस्ल वाजिब होता, हम दोनों गुस्ल करते, एक बरदत से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी करते, इसलिए कि बिलाल रज़ी अज़ान दे चुके होते थे फजर, जल्दी करते, और ऐसे पता चला आप हम बिस्तरी के बाद सो जाते, उसके बाद उठ के गुस्ल करते। ठीक, जल्दी करते तो मैं कहती कुछ पानी मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, और हमारे हाथ एक दूसरे को उस टब में टकराते हैं। इसी बात का भी इजाला होगा जो लोग ये कहते हैं कि औरत का पानी में हाथ चल जाए तो पानी नापाक हो जाता है। यहाँ तो आप साथ ना रहे, एक ही बर्तन में हाथ डाल रहे हैं, और आयशा कह रही रजी अल्लाह अन्हा कि मेरे हाथ से आपके हाथ टकराते और मैं कहती थोड़ा पानी छोड़ दो, तो वो जो कुछ लोग कहते हैं कि पानी नापाक नहीं होता औरत के हाथ डालने से। ठीक, इसी तरह की रिवायत आती है जो मामिया बिन हैदर रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि निसाई की रिवायत है, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने सतर किन किन से छुपाए और किन किन से खोले, और किससे छुपाना किससे खोलना है? तो आपने फरमाया अपनी बीवी और अपने लौंडियों के अलावा सबसे हिफाजत करो, अपनी बीवी और लौंडियों को छोड़कर अपनी शर्मगा की हिफाजत सबसे करो। जैसे पता चला अगर साथ नहाते हुए शर्मगा भी दिख जाए तो कोई मसला नहीं। देखिए हदीस में क्या है, अपने बीवियों और लौंडियों को छोड़कर शर्मगा की हिफाजत सबसे करो, मतलब बीवियों और लौंडियों शर्मगा की हिफाजत नहीं है, अगर वो देख ले तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर, क्योंकि नहाने में वो कुरान, मेरे पीरियड्स आमतौर से 5 दिन में खत्म हो, 5 दिन के बाद मैं कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी, लेकिन कुछ वक्त के बाद डिस्चार्ज हुआ। तो क्या मैं भागा रहा हूँ? तो याद रखिए, आप अगर आपके हो जाती तो उसके बाद आपने जो आपके लिए थे आपने किए, आपको नहीं है, और जो आपको ब्राउन डिस्चार्ज आया है इस मामले में बीमारी की या कुछ उसका पार्ट होगा, ये हैज ई कहलाएंगे रखिए, या फिर आपको बहुत ज्यादा डाउट है और क्यों आ रहा है तो आप कलर से उसको चेक कर ले कि जो आपको रस्म कलर ब्लड का और ये कलर में अगर ये हल्का है कलर में, को ब्लड है जो डिसीज या बीमार जा रहा है उससे आपकी नवी ताल्लुक, और ये रूटीन आपका होता है, इससे हटकर कभी आ जाए तो उस जाएगा लिहाजा माना जाएगा या उसको बीमारी का खून जाएगा, उसमें आप पढ़ेगी नमाज कुरान का, आप उससे ताल्लुक अगर नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इसका टाइम साइकिल चेंज होगी, 5 की रही ब्लड उसी टाइप का, उसी फंग का, उसी कलर का आ रहा है वो और कंटिन्यूटी भी आ रहा है, तो फिर आप उसके बाद 6, लेकिन याद रहे कि इसका पोस्टमार्टम निफास का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि होता है, आमतौर से जनरल पीरियड होता है, लेकिन वो घटता भी करता भी है। जब आप रुक जाए ये देख तब आपका, तो आपका रेगुलर जो रुकता था वो रुक गया, आपने ले लिया, उसकी तो बीमारी का खून इस्तेहाजा में जाएगा आपकी दुरुस्त था। इसके बाद भी आप सिवाय इसके अगर वाकई में साइकिल ये जो आम दिनों में आता था तो फिर आप उसको साउंड कर ले। और नेक्स्ट टाइम गुस्ल के फराइज और सुन्नतें क्या है, बहुत सादा सीधा है और वजू के मुकाबले में बहुत थोड़ी सी बातें याद रखना है तो गुस्ल की आपको याद हो जाएंगे, वरना गुस्ल इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है हमारे पास कि हर आदमी परेशान है, गुस्ल क्या करना है, गुस्ल क्या करना है, गुस्ल क्या करना है। बहरहाल तो गुस्ल बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटा है, ठीक है, जिसको आप भी याद रख सकते हैं। बहरहाल ठीक, तो गुस्ल के लिए सबसे पहले हम देखते हैं उसके फराइज क्या है, फराइज क्या है। ठीक, अब याद रखिए हर शख्स को ये फराइज याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस पर अमल करना जरूरी,
कभी होता है इंसान ऐसा गिन नहीं सकता कि क्या क्या सुन्नत है वजू की, लेकिन वो अमल में लाता है बराबर की। हाथ धोता है 3 बार, कुल्ली करता है 3 बार, नाक में पानी लेता है ना, लेकिन उसको बोलने का है तो वो कभी कभी अटकता है, क्योंकि तो वो तरतीब में याद नहीं करता है ना उसको कि पहली सुन्नत, दूसरी सुन्नत, तीसरी, या पहला वाजिब, दूसरा वाजिब, तीसरी। लेकिन अमल करना आसान है, याद रखिए। तो याद ना भी हो तो कम से कम अमल करिए। ऐसा होता है ना, किसी से पूछ ले कि ये नून खुतनी का क्या फायदा है इसके अंदर, आखिरत के अंदर, तो बोलता है कायदा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पढ़ना है उतना याद आ रहा कि यहाँ नून लगेगा नीचे से, समझा। कि तो क्या होता है, वो बहुत दिन पहले पढ़ता है ना, तो उससे भूल जाता है, लेकिन अमलन वो बराबर नून को पढ़ता अदा करता है, लेकिन उसूल उसको याद नहीं रह पाते हैं कि भाई यहाँ क्या उसूल के तहत आएंगे। तो कम से अमल हो, अगर याद ना भी हो, लेकिन याद रखने से बहुत फायदे होंगे आपको इंशाल्लाह, अपनी इबादत में मजबूत रहेंगे आप, ठीक है। मैं आप तो गुस्ल के लिए जो है, हर इबादत के लिए जो चीज़ सबसे अव्वल है वो है नियत का करना, और नियत दिल का इरादा। अब इसकी तफसीलात से मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि नियत दिल का इरादा, ये मैं बहुत तफसीलें पहले ले चुका हूँ, नियत उसके मसाले में ले चुका हूँ। तो नियत दिल का इरादा है, तो गुस्ल के लिए सबसे पहले आप नियत करें कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ, ठीक, ये उसकी नियत है। और हर काम से पहले नियत करे, और नियत दिल का इरादा होता है, याद रखिए। हमें से उमूमन लोग बदनियत नहीं होते, बेनियत होते बस हम लोग, बहुत सी बात। तो नियत कर लिया करें, इसलिए नियत करने से एक मुबाह अमल, एक जायज़ अमल पे अगर नियत दुरुस्त हो जाए तो बाइस अजर सवाब हो जाता है वो भी। हाँ, जहाँ आप कर सकते हैं मुकम्मल तौर से जिस्म के हर हिस्से पर पानी पहुँचाए। और तीसरी चीज़ जो है, उंगलियों का खिलाल करे, कुल्ली करे, नाक में पानी ले, और जिस्म का कोई हिस्सा जो है आप सूखा न रहने दे। तो बहरहाल इसको कोई हम 1 2 3 के ऑर्डर में नहीं कर सकते। एक सिंपल बात ये कहूँगा, नियत कीजिए, पूरे जिस्म को मुकम्मल भिगा लीजिए, और कुल्ली और नाक में पानी ले लीजिए, बस ये इसके फराइज़ है, समझ लीजिए, ठीक। ये इतना ही बहरहाल सादा है कि जिस्म मुकम्मल तौर से भीग जाए, इंसान का मुकम्मल हो जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली भी की, नाक में पानी भी लिया, तो बहरहाल आप ये भी इसमें जो है डाल दें, ठीक। कुछ इल्मों ने बहरहाल कुल्ली करने और नाक में पानी लेने को इसकी सुन्नत करार दिया है, ठीक, वल्लाहु आलम बहरहाल। लेकिन इससे पहले मैंने वज़ू में तफसीलात रख चुका था कि उनकी दलील क्या है, जिसने कहा कि कुल्ली और नाक में पानी लेना ये जो है वज़ू के भी वाजिब होने में है, मतलब वाजिबात में से। उनकी दलील वही थी कि फितरत का हिस्सा है, इसलिए कि फितरत में नाक में पानी लेना, तो कहा ये चूंकि फितरत का हिस्सा, लिहाजा ये भी जो है उसके फराइज। लेकिन बहरहाल तो गुस्ल के अंदर वल्लाहु आलम बहरहाल जो बेहतर है, लेकिन आप मैं समझता हूँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हर उस हिस्से पे पानी पहुंचाएं जहाँ आपको शक हो कि पानी नहीं पहुंच सकता है, जैसा बगल का निचला हिस्सा हुआ, नाफ हुआ आपकी, ठीक, नेवल जिसको कहते हैं, मोमिन आम जबान में जो कहते हैं, ठीक है, नेवल, उसमें चूंकि उसमें पानी उमन नहीं जाता, और खासतौर से कम पानी हो तो फिर डायरेक्ट डालने में नहीं पहुंच सकता है, तो कोशिश करें। और पैरों का पीछे का हिस्सा हो सकता है सूखा रह जाए, या बैठ के गुस्ल करे तो पैर मोड़ने से क्या होगा, वो सूखा रह जाएगा, तो उसमें पानी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बगल के नीचे हिस्से में जब तक आप पानी ना डालें, उमन ज्यादा पानी हो तो फिर तो बहुत सा बहने से भीग जाएगा, कम पानी में नहीं हो सकता, कानों के अंदर, ठीक है, इसको आप करें, ठीक है। तो ये आप कोशिश करें, जिस्म का मुकम्मल जिस्म का गुस्ल में भीगना याद रखिए जरूरी है। तो ये थे बस कुछ बातें जो गुस्ल के ताल्लुक से। एक आम जबान में कहूँ, पूरा जिस्म भीग जाए आपका, ऊपर से कोई हिस्सा बाकी ना रहे। और गुस्ल जनाबत हो तो फिर जड़ों तक पानी जाना जरूरी, याद रखिए। गुस्ल जनाबत वो गुस्ल होता है जो आप पर वाजिब है करना, और आम गुस्ल वो होता है जो वाजिब नहीं, फिर भी आप करना, ऐसा आप रोज गुस्ल करते हैं लेकिन वाजिब नहीं आप कर, तो उसमें अगर पानी जड़ों तक ना आया तो कोई मसला नहीं। लेकिन गुस्ल जनाबत में जड़ों तक पानी जाना शर्त है मर्दों के लिए, और औरतें जिनके बाल बहुत घने होते हैं, या वो औरतें जो बहुत ज्यादा चोटियां डालती हैं, उन दोनों के लिए अपनी चोटी खोलना और घने बालों तक पहुंचना जरूरी नहीं। अगर ऊपर भी 3 बार पानी डाल ले तो इंशाल्लाह उनके लिए काफी हो जाएंगे। जैसे कि एक सहाबिया आई और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बालों को सुधारा है बहुत मुश्किल से, हो सकता है उनके बाल करली होंगे, घुंघराले बाल जैसे अफ्रीकन होते हैं ना, तो उन्होंने वो कहा कि मैंने उन बालों को सीधा करने के लिए बहुत सारी चोटियां डाली, छोटी छोटी, क्योंकि जिनके घुंघराले होते हैं एक चोटी बड़ी नहीं आती है, छोटी छोटी चोटियां डालते हैं। तो कहा अब क्या मैं हर बार गुस्ल जनाबत की पूरी चोटियां खोलूं, पूरी प्लेट्स खोलूं उसकी? तो कहा नहीं, जरूरत नहीं, तो 3 बार पानी डालने। तो ये उस औरत के लिए होगा इसके बाल बहुत घने हैं, या उसने चोटी डाली जिस चोटी का खोलना मुमकिन नहीं होता। ये बात हिंदुस्तानी माहौल में नहीं समझ में आएंगे हमको, अफ्रीका माहौल में समझ, जहाँ आपको बाल जमाना बोले तो एक मेहनत का काम होता है। कहीं औरतें मिलकर कई दिनों तक बाल जमाती है आपके, तब जाके वो एक बार बाल सेट होते हैं आपके, तो कई सालों तक फिर उसको हाथ में लगाते हैं लोग। अगर किसी को नॉलेज होगा जिनके बालों का और जिनको अफ्रीका उसका, तो उनके बड़े मसाइल होते हैं, बालों को बहुत मुश्किल से जमाना पड़ता है उनको, इसलिए कि इतने ज्यादा टेढ़े बाल होते हैं कि कंघा तो निकल ही नहीं सकता अंदर जाने के बाद, खाली उसको डाल के वापस निकाल सकते हैं आप, पीछे तो डाल नहीं सकता। तो लिहाजा चोटियां अलग अलग डाल लेना पड़ती है पूरे बालों की। अब ऐसी प्लेट्स क्या करेंगे, वो खोल थोड़ी सकते हैं। तो कहा अगर पूरा ना भी हो तो 3 बार पानी डाल ले तो कोई हर्ष है, मतलब कोशिश मतलब हो कि पानी जा, लेकिन नहीं जा सकता, हालात वैसे नहीं है कि तुम खोल सको, तो बहरहाल इंशाल्लाह उस मामले में। लेकिन हमारी सादी चोटियां नहीं है, वो तो आसानी से होती है, खुल भी जाती है। हमारे पास बालों का वो मसला नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत आसानी से खुल लेते हैं, पानी भी फरावानी के साथ है हमारे पास, तो यहाँ मसला नहीं है, वहाँ पानी भी कम है और बालों का भी मसला होता है। बहरहाल तो आपने इसकी गुंजाइश और इजाजत दी है।
तो ये चंद बातें थी जो गुस्ल के फराइज में आप गिन सकते हैं कि नियत कर ले, मुकम्मल जिस्म को भिगा ले और कुल्ली और नाक पे पानी भी इसमें बड़ा शामिल करे, या वो इससे जो सूखे रह सकते डर है उन तमाम हिस्सों तक हाथ के जरिए पानी ले जाकर और हाथ से मले जिस्म को। बहरहाल ये इसकी बहरहाल फराइज में आप गिन सकते हैं। या गुस्ल का तरीका क्या होगा, आप हमाम में दाखिल हुए, चाहे पानी बकेट में हो, चाहे रनिंग वाटर हो, आपके शावर से आता हो या कोई और जरिए से आता है। मुख्तलिफ चीज़ें आजकल होती हैं, शावर के अलावा भी दीवारों में से पानी निकलता है आजकल, नीचे से ऊपर तक सिस्टम होता है और पूरे आंग पे पानी उड़ता है। आदमी कांच के होते हैं जनरली, अंदर चला जाता है और उसमें से पूरे पानी निकलता है। बहरहाल मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ने दे रखी है लोगों को, तो लोग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल जो भी हो, आप 3 बार वो करेंगे, अपनी शर्मगाह या जो वजह बनी है आपकी गुस्ल की वो गिलाजत को आप ज़ायल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप वज़ू करेंगे जिस तरह से वज़ू होता है। अब तहारत बैतुल खला में जाने की दुआ हुआ मैं नहीं सिखाऊंगा, पहले हो चुका, 2-3 हफ्ते पहले जाने का वो सब पूरा रफ़ा हाजत के मसाइल हो चुका है, तो लिहाजा मैं इसलिए बात नहीं रख रहा हूँ, वरना फिर उसको ऐड करेंगे तो कई चीज़ें इजाफा हो जाएंगी, बहुत मुश्किल होगा मुझे समझाना, ठीक। तो फिर आप अंदर चले गए, आपने जो वज़ू किया जैसा वज़ू होता है, ठीक है, चाहे तो पैर साथ धो ले या बाद में आखिर में, ताकि छींटे होने का डर है तो आखिर में धो ले, ठीक है। उसके बाद जब वज़ू का हो गया मामला तो उसके बाद आप सर को धो ले अच्छे से, ताकि गुस्ल जनाबत है तो जड़ों तक पानी चल जाए। उसके बाद सीधे तरफ भिगा ले, मतलब शावर है तो आप इधर से शुरू करें फिर इधर आ जाए, ठीक, मतलब सीधे तरफ पहले वो कर ले ताकि सुन्नत भी अदा होती है। और पानी गिर रहा है तो जाहिर सी बात है किसी एक तरफ डालना नहीं है, सिर्फ एक तरफ होना है आपको, तो सीधे तरफ हो जाए, उल्टे तरफ हो जाए और पूरे आंख को मल ले, और उन मुकामात को खास तौर से जहाँ हो सकता है पानी ना जाए, बगल हो सकते हैं, नाफ हो सकती है, इसी तरह शर्मगाह का पिछला हिस्सा हो सकता है, घुटने का पिछला हिस्सा हो सकता है, बैठ कर नहा रहे हैं, या मुख्तलिफ पोजीशंस के अतबार से मुख्तलिफ आज़ा हो सकते हैं सूखी रह जाए, उनका आप ज़रूर ख्याल रखें और उनको धो लें। औरतें हों बहुत घने बाल हो, जिसने वो प्लेट वाली चोटियाँ डाली रखी हो जो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अगर 3 बार भी पानी डाल ले तो इंशाल्लाह उनके लिए किफ़ायत कर जाएगा। सहूलत हो तो बहुत अच्छी बात है, धो ले, ना हो तो बहरहाल उनके लिए ये सहूलत बहरहाल शरीयत ने बहरहाल दे रखी है, और पूरा जिस्म जो है वो कर ले मुकम्मल। ये बहरहाल गुस्ल के ताल्लुक से कुछ बातें थी। बहरहाल इस मामले में ये भी हो सकता है कि मर्द और औरत, याद रखिए, एक ही बर्तन से गुस्ल ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि घर में हमाम हो, नमाज का वक्त कम हो, या दूसरे मसाइल हो कि गर्म पानी बाद में नहीं मिलेगा, तो मियाँ और बीवी, मर्द और औरत जो है एक साथ नहा सकते हैं, एक बर्तन में से पानी ले सकते हैं। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि औरत का बचा हुआ पानी नापाक होता है, ऐसी कोई सही रिवायत नहीं। इसलिए कि माँ आयशा की एक रिवायत आती है रज़ी अल्लाह अन्हा, जो है ये सही रिवायत है कि वो कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुस्ल जनाबत एक ही बर्तन में से, एक ही टब में से लिया, कि मैं एक बार लेती और अपने आप को धोती, और फिर आपस में एक बार लेती वो मग और अपने आप को करती। रात का वक्त था, ठीक है। तो इससे पता चला कि एक वक्त मियाँ बीवी नहा भी सकते हैं, और कॉमन पानी यूज कर रहे थे दोनों, एक ही टब में दोनों हाथ डालकर एक ही मग्गे से धो रहे थे। मतलब एक बार मैं आयशा लेके अपनी बारी करी तो एक बार आप समझ, जैसा कि वजू करते होते हैं 2 मर्द अगर वजू कर रहे हैं तो एक के बाद एक के, तो ऐसा वो दोनों मिलकर शेयर कर रहे थे। इससे पता चला कि औरत का बचा हुआ पानी नापाक नहीं होता, ये औरत जिस पानी में हाथ डाले वो नापाक नहीं होता है अंदर। और दोनों भी जनाबत की हालत में थे, मतलब मैं आयशा भी नापाक थी और वो भी थे, लेकिन दोनों ने पानी हाथ डाल कर लिया। तो इससे बात समझ में आ रही है कि वो बात दुरुस्त नहीं है कि औरत का बचा हुआ पानी नापाक नजस होता है। बहुत से लोग सवाल करते क्या घर में औरतों ने जो पानी इस्तेमाल किया हम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसलिए कि वैसे पानी की किल्लत है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसलिए कि इसके ताल्लुक से कोई ममानियत की कोई रिवायत नहीं है, बल्कि यहाँ तो सही रिवायत है कि दोनों ने एक ही टब में से पानी लिया, वो हाथ डालती एक बार और कहती मैं लेती, फिर आसलम हाथ डालते और आप लेते। तो बहरहाल इसमें जो है कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये थी चंद बातें गुस्ल के ताल्लुक से। मसला बहुत आसान था, बिल्कुल एकदम सिंपल था, और वजू के मुकाबले में वजू से भी आसान नहीं है। तो वजू में तो बहुत चीज़ें याद रखना थी, इसमें तो सब भिगा लेना है बस। एक आम लिहाज से अगर कोई कहे कि गुस्ल कैसा हो, तो बस मुकम्मिल अपने आप को भिगा ले, ये गुस्ल है, मुकम्मिल अपने आप को भिगा ले, ये गुस्ल है, ठीक। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग शुकूक में होते हैं अपनी इबादतों के ताल्लुक से, सवालात उनके ज़हन में अजीब व गरीब होते, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ बस अपने आप को मुकम्मिल भिगा ले, ये आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी हो जाता है। रहा फिर वजू का, तो वजू के साथ भिगा लिया तो वजू भी हो गया, नहीं भिगाया तो बाद में आपका अलग से वजू करना होगा। यही मामला मैयत को गुस्ल देने का भी होगा, सिंपल याद रखिए इंशाअल्लाह ऐसे ही होंगे। याद रख। किसी ने एक सवाल किया, औरतों की नमाज का तरीका बताइए। औरतें नमाज में सजदा चिपटा कर करती है, चाचा चिपका कर करती है, उसको कर सकती है क्या? और रफ़ैदैन करना फ़र्ज है क्या? 2 सवाल उन्होंने किए। तो देखिए, औरतों की नमाज और मर्दों की नमाज में शरीयतन कोई फ़र्क नहीं है। ऐसी कोई रिवायत सहाबियात से या सहाबा से साबित नहीं है जिसमें किसी सहाबिया ने यह कहा हो कि हम नमाज ऐसी पढ़ती, सहाबा नमाज ऐसे पढ़ते, या रसूलुल्लाह नमाज वैसे पढ़ते। कोई रिवायत नहीं, बल्कि अबू दाऊद की एक रिवायत है, उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक से आता है, जो काफ़ी मशहूर मारूफ और एक काफ़ी मशहूर सहाबिया है। उनके ताल्लुक से आता है कि जब वो नमाज पढ़ती तो वैसे ही पढ़ती जैसे मर्द पढ़ते। समझ रहे हैं बात को?
तो औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क नहीं, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़े, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। सही बुखारी की, इसी तरह सही बुखारी में हज वैसे करो, हज के अरकान जैसे मुझे करता हुआ देखते हो। ठीक है, तो लिहाजा हमें इबादत में पूरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते हैं वैसे करना चाहिए। जो रोज़े के तो कोई खास मसाइल है नहीं, ज़कात भी बहुत आसान है समझना, इन दोनों इबादतों का, एक हज है और दूसरी नमाज है। ठीक है, तो वैसे करना जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखा गया है, याद रखिए। और सहाबा की गवाहियां हमारे पास बहुत सारी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी पढ़ते थे। तो औरतों और मर्दों के नमाज में फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि अब आज के ज़माने में कैसा करें, तो मैं मर्दों को ये मशवरा देता हूँ कि आप औरतों की ऐसी नमाज पढ़िए, वो ज़्यादा सुन्नत से करीब पढ़ती है, हाथ सीने पर बांधती है, पहला कायदा सीधा करती है, दूसरे कायदे में तवरुक करती है, पैर नीचे से डालती है, तो उनकी नमाज ज्यादा करीब है सुन्नत से बरीदत मर्दों की, याद रखिए। ठीक, बहुत से लोग ये भी वो करते नहीं, औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क है। तो मैं कहता हूँ ठीक, हम तासुब पर बात नहीं करते हैं। ठीक, हम किसी के तुम ये जमात वो जमात, हम वो चीज़ पे बात करते हैं जो किताब और सुन्नत से साबित है। चलिए आइए, अगर आप कहते हैं मर्द और औरतों की नमाज में फ़र्क है, तो इस फ़र्क की कोई एक दलील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, कोई एक दलील सहाबा की ज़बानी या किसी सहाबिया की ज़बानी चाहिए कि हम ऐसा पढ़ती और सहाबा ऐसा पढ़ते, रसूलुल्लाह ऐसा पढ़ते, या हमें ऐसा हुक्म दिया गया, सहाबा को ऐसा हुक्म दिया गया, हमारा सजदा ऐसा था, सहाबा का सजदा वैसा था, रसूलुल्लाह ऐसा करते थे। कोई एक ऐसा कोई वाकया, कोई रिवायत या आसार, आसार क्या होता है, सहाबा की जिंदगी से देखा गया, कोई एक ला के दीजिए, तो इंशाअल्लाह हम भी अपनी नमाजों को तब्दील करें। मर्दों की नमाज, नमाज की किताब तो मर्दों की रहती हो, फिर आता औरतों की नमाज, एक अलग चैप्टर उसके अंदर। हाँ, औरतों की नमाज कैसा कि वो तकबीर करेंगी तो कांधों से कानों के बीच में उठाना, मर्द ने कानों को लगाना, औरतों ने उठाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ औरतों की नमाज ज्यादा करीब है सुन्नत से। कानों को लगाना सुन्नत से साबित नहीं हाथ नमाज में। बहुत से लोग स्टाइलिश था यूं, ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता कुछ तो भी एक प्रोसेस से चल रहा है ना, यूं जाके हाथ कानों के लौ को टच होके पीछे आता, यूं आता बोल के एकदम बिल्कुल पीछे मुंडी करके खड़े जाते। नेचुरल अमल नमाज इतना आसान, कांधों से कानों के बीच में हाथ उठाते, तो आप कहीं भी इतने बीच में कहीं भी उठाइए, लगाने की कोई रिवायत नहीं। ठीक है, तो औरतें ना लगाए, मर्द लगाए। देखिए औरतें अंदर हाथ डालती यूं करती और मर्द बेचारे यूं करते, तो ये फर्क कहाँ से आए, चलिए बताइए। क्या हदीस में ऐसा है कि कांधे तक औरतें उठाती और कानों तक मर्द? लफ्ज ही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात के लिए उठाते हाथ तो कांधों से कानों के बीच में आपके हाथ कहीं तो भी होते, बस ठीक है, बता दिया गया। ये कहा कि कानों तक मर्द और कांधों तक औरतें, ऐसा कोई उसूल है? कैसा होता है ना, मेडिकल में उसूल होता है, अगर आप कभी टेस्ट रिपोर्ट लाए तो उसमें 2 एंटिटीज लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल 50-80, तो 50 to 80 नहीं होता है, 50 लेडीज के लिए होता है, 80 जेंट्स के लिए होता है। फर्स्ट लेडीज की रहती, सेकंड एंटिटी वो जेंट्स की रहती। अगर 50 से ऊपर है तो लेडीज को मार्क कर देता कि भाई तुम्हारा 60 मतलब ये हाई है। जेंट्स का रहा तो नहीं करता मार्क, इसलिए कि 80 तक जेंट्स होता है, तो 50 to 80 नहीं होता है, 50 लेडीज के लिए। तो ऐसा कुछ है क्या जिसमें कि लेडीज के लिए कांधे थे और जेंट्स के लिए कान थे? कुछ भी नहीं। ठीक, उसके बाद जो है हाथ बांधने का मसला आया। ठीक, तो मर्द जो है नाफ के नीचे हाथ बांध और औरतें जो है सीने पर हाथ बांध। ठीक, बहुत से लोग आते हैं बहस करने आरसी पे, हाथ सीने पर हाथ बांध कर दलील लीजिए, सीने पर हाथ बांध कर दलील लीजिए। अगर आपने साबित कर दे तो आपको 1 करोड़ इनाम, 20 लाख इनाम, भला इनाम। तो मैं उनको पहले कहता हूँ कि वो 20 लाख अकाउंट में जमा करो तो बात होगी, 3rd पर्सन अकाउंट विद साइन चेक्स। ठीक, कि भाई 20 लाख ये जीत गया तो मैं फौरन ले लूंगा वो चेक आपसे। खाली हवाई बात है कि 20 लाख और 1 करोड़, तो वो जमा करो तो आओ। नहीं अच्छा ठीक है, तो पैसा नहीं रहे, ठीक है, बात करो फिर आगे कि वो साबित कर दीजिए, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। मैं फिर उनको कहता हूँ अम्मी नमाज कैसे पढ़ती है आपकी, अम्मी हुजूर आपकी नमाज कैसे पढ़ती है, तो सीने पे, तो उसकी रिवायत कहाँ से ला दो, वरना अपनी माँ की नमाज गलत है बोल दो पहले। नहीं वो तो वैसा तो नहीं है, तो फिर उनको कहाँ से लाए तुमने सीने पे? चलो वो दलील हमारे लिए भी मान लो, चलो वो दलील हमारे लिए भी मान लो, वो बहस, वो फला में ये है, उस पे तो वो रावी पे वो है, वो सब आप छोड़ दो एक तरफ थोड़ा देर। सिर्फ इतना बोलिए आपके मसलक में औरतें सीने पर बांधती है तो उनकी नमाज होती है क्या? तो फिर मुझे भी इजाजत दे दी इजाजत नहीं, या उनकी दलील क्या, वो दलील मेरी भी है, तो वहीं मुंह बंद हो जाता है उनका। खामखा बहस करके क्या फायदा? ठीक, तो औरतें सीने पर बांधे, मर्द नाफ के नीचे बांधे, दोनों सीने पर बांधे। ठीक है, उसके बाद औरत जब सजदा करे, जो फर्क की बात वही बता रहा हूँ, फर्क के बाद औरत सजदा करे तो ऐसा सजदा करे कि उसका पेट उसके मांडियों पर चिपक जाए, उसका सीना उस पर चिपक जाए, और उसके बाद उसका नाक सर और उसके पूरे हाथ ऐसे चिपक जाए कि इधर से कुछ ना दिखे, चिमट कर सजदा करे। क्यों? और वो सजदा भी कैसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो हाथ रखते, ठीक है, फिर पैर रखते, ये पहले पूरा बैठ जाते औरतें, बैठने के बाद फिर सजदा नहीं करते, अपने मतलब मांडी पे लेट जाते, समझ लीजिए, पहले सीधा बैठ जाते हैं फिर लेट जाते हैं, ऐसे बिल्कुल यूं करके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू दाऊद की वाज़ेह रिवायत है, आपने फरमाया सजदों में हाथ कुत्तों की तरह ना रखो। कुत्ता देखिए आप बैठता है तो कैसा बैठता वो रखता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा गया जब हाथ को उठाते हैं तो इतना उठाते हैं
कि आपकी बगल मुबारक, चूंकि शर्ट की आस्तीन बड़ी होती कभी कभार, बगल या छोटे शर्ट भी पहना करते। मैंने जैसे आपको बताया था, उस जमाने में इतने भी कपड़े नहीं थे, तो बहुत सी बार चादर को मोड़ा जाता, बीच में से एक सुराख करके डाल लेते सर में से, तो इधर का खुला रहता था उसकी वजह से, लेकिन सामने और ये ढक जाया करता था, जरूरत पड़ी तो उसको बांध लिया करते थे। तो आपके बगल मुबारक की सफेदी नजर आती, रिवायत में नजर आते आपके बगल, आप जब सजदा करते। लेकिन यकीनन जब हम जमात में होंगे मर्द बाजू बाजू तो मुश्किल, लेकिन इमामत में आपको देखा गया ना, तो जाहिर से इमाम को जगह होती है, हमको नहीं होती। लेकिन चिपकाने के लफ्ज नहीं, ना आप ऐसा चिटकाते ना आप ऐसा चिटकाते, तो हाथ को ऊपर रखना है। कौन है औरत, जाहिर से उमूमन औरतें घर में अकेली पड़ती है, तो आप भी वैसी नमाज पढ़ेंगी, हाथ रख के बिल्कुल उठाकर। कोई का ऐसा नहीं औरत चिपक कर पड़े तो दलील, हमको दलील चाहिए। नहीं फला इतने बड़े लोग गलत हो सकते हैं, देखिए बड़े गलत और ये गलत तो आपके जहाँ बड़े हैं इनके भी बहुत से बड़े हैं, किसके बड़ों की सुनना, सबके बड़े हैं यहाँ तो, और बड़े बड़े हैं, तो सीधे छोटे मोटे बड़े नहीं। अलखाब तो ऐसे शुरू होते अल्लामा, फाजिल, मौलाना, ये वो नाम आता ही नहीं, मतलब से ढूंढते चलो आप नाम का, इसमें आखिर में उनका नाम है ना, तो बहुत बड़े बड़े हैं, सबके पास बड़े हैं, आपसे बड़े उनके पास बड़े। तो बहुत सी एक जमात वाले बोलते हैं भाई हम सही है, तो आपसे बड़े तो उनके पास, उनकी टोपियां बड़ी और उनके लोग भी बड़े। तो बताइए अब उनके बड़ों की सुने आपके बड़ों की सुने, किसके बड़े बोले तो मुश्किल हो जाएंगे, तो बड़ों की ना सुनते हुए, कि तो फिर हमारे बड़े थे, सबके बड़े हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती ना। तो ना सुनते हुए एक उसूल निकालिए, जिसके पास दलील उसकी बात सुन ले, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सीधी सी बात। तो भाई बड़ों का नहीं करते, चलिए दलील की बात करें, दलील तो नहीं, तो फिर बाजार जब दलील नहीं है तो फिर बात आगे करके फायदा कुछ है नहीं। ठीक है, बहस तो बहुत हो सकती है, जिद तो बहुत हो सकती है, लेकिन हमको जहनों को खोलना है। तो औरतों की और मर्दों की नमाज में फर्क नहीं है। फिर पहले कायदे में औरतें बराबर बैठती हैं, अपने उल्टे पैर को कमर के नीचे रखती है और उस पर कमर होती है। दूसरे कायदे में उल्टे पैर को सीधे पैर के नीचे से, जिसको तवरुक बोलते, करती है। ये मर्दों का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कायदे में सीधा बैठते, पैर के ऊपर कमर रखते। दूसरे कायदे में आप तवरुक करते, मतलब उल्टे पैर की मांडी बैठकर उल्टे पैर को सीधे के नीचे से बाजू से निकालते। यहाँ औरतों को दे दी, बोले तुम तवरुक करो, मर्द नहीं करेंगे। मर्दों का नहीं, औरतों के लिए भी वो है, मर्दों के लिए भी। इसीलिए मैंने कहा कि औरतों के नमाज बहुत ज्यादा करीब है।